बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप सिंपल अरिथमेटिक मीन्स का यूज़ नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमने पढ़ा दैट वाज हेड टू टेल रूल, और आज हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक बात दिमाग में रखो, अभी आप फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के, आप लोग सिर्फ दो एक्सेस को डील करोगे। नंबर 1 इज़ एक्स एक्सेस एंड नंबर 2 इज़ वाई एक्सेस। बस इन दो, हम जब भी किसी भी चीज़ की बात करेंगे वेक्टर्स में, हम सिर्फ इन दो एक्सेस को फ़िलहाल कंसिडर कर रहे हैं। हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। हम किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर है उसको हम तोड़ सकते हैं उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर v था, इसको मैंने तोड़ दिया v1x और v1y में। ये जो इसका कंपोनेंट है x एक्सिस पे, इसको हमने कहा v1x। समझो पार्ट, टुकड़ा, हमने इस वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। जो टुकड़ा x एक्सिस पे है वो इसका x कंपोनेंट है, जो टुकड़ा इसका y एक्सिस पे है वो है इसका y कंपोनेंट। आज हमने वेक्टर्स को ऐड करना है इन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू। कैसे करेंगे, चलें शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक वेक्टर है v1 जो एंगल थीटा बना रहा है विद x एक्सिस θ1, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है v2 जो कि x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है θ2। v1 के हमारे पास कंपोनेंट कौन से हैं, v1x एंड v1y। इसी तरह से v2 को जब मैं उसके कंपोनेंट्स में तोड़ूंगी तो मेरे पास इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, v2x एंड v2y। फर्स्ट मेथड का स्टेप क्या है कि हमने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, और हमारा जो एडिशन है वो होगा थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐड करते हैं हम। पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया v1 जो कि एंगल थीटा बना रहा था θ1 विद x एक्सिस। v1 को हमने तोड़ा था इसके x एंड y कंपोनेंट्स। तोड़ने के लिए आपने क्या किया था, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके हेड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस पे आके इसको हिट करेगा। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था, और जिस पॉइंट पे आके इसने यहाँ पर इस लाइन को टच किया दैट वाज पॉइंट B। अब बेटा इसके ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके x कंपोनेंट होंगे। इसको हम कैसे शो करेंगे, v1x, और ये जो कंपोनेंट है इसका, ये इसका y कंपोनेंट है जिसको मैं कहूँगी v1y। क्लियर है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ते हैं। तो हमारे पास ये सेकेंड वेक्टर आ गया। सेकेंड वेक्टर x एक्सिस के साथ, यहाँ पर आप d रखोगे और x एक्सिस के साथ जो भी आपके पास यहाँ पर एंगल दिया हुआ है वो एंगल आप ड्रॉ करोगे। v2 था हमारे पास सेकेंड वेक्टर, इसने जो एंगल बनाया विद x एक्सिस दैट इज θ2। इसको जब मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ूंगी तो सिमिलरली मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा ये इसका v2x होगा, क्योंकि हमारे पास वेक्टर था v2, इसको हमने तोड़ दिया इसके x कंपोनेंट में v2x, और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2y। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। ऐड करने के लिए क्या करूँगी, मैं इसकी टेल से इसके हेड को मिला दूंगी, और ये जो वेक्टर मेरे पास v बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तीसरा वेक्टर बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने v1 को तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में, मैंने v2 को तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में। अब मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इसको भी मैं तोड़ दूंगी इसके कंपोनेंट्स में। ऐसा करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था पूरा, ये मेरे पास हो गया vx, ऐसा ही हुआ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस था वो मेरे पास हो गया vy। ये इसका हो गया x कंपोनेंट और ये हो गया इसका y कंपोनेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बेटा देखो, यहाँ पर ये जो v1x है, ये जो vx है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, ये देखो ये इसके x कंपोनेंट्स हैं। जो टोटल हमारे पास vx है वो इक्वल हो रहा है टू v1x प्लस v2x। ये देखो ये वाली लाइन, ये जो v2x है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल हो गया, v2x के इक्वल हो गया। तो जो x कंपोनेंट्स हैं वो किसके इक्वल हो गए, v1x प्लस v2x। इसी तरह से ये जो पूरा y एक्सिस पे vy है ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा टू v1y
प्लस v2y। सो x कॉम्पोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं? दो वेक्टर से हमारे पास v1 था और v2 था। v1 का x कॉम्पोनेंट और v2 का x कॉम्पोनेंट, v1x एंड v2x, और vy पे जो हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स थे दैट आर v1y एंड v2y। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा? जो हमारे पास x कॉम्पोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू cos थीटा। सो हम कह सकते हैं कि vx इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और साइन थी, जब y एक्सिस पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो किसके इक्वल बनते हैं? vy हमारे पास इक्वल होगा टू v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास x एक्सिस के लिए जो मेरे पास x कंपोनेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x एक्सिस मेरे पास हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, और रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस मेरे पास हो जाएगा v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2। बेटा हमने जो पीछे डायग्राम ड्रॉ किया उसमें आप देखो हमारे पास x एंड y एक्सिस पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा था v, जो कि दो वेक्टर्स को मिला के बना, एक हमारे पास वेक्टर v1 था और दूसरा वेक्टर था हमारे पास v2। इन दोनों को मिला के हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बना था। इसको जब हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा तो हमारे पास vx एंड vy बन गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो मैं लिख सकती हूँ v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, हमें सिर्फ v चाहिए, तो हम v जो है वो इक्वल होगा टू द अंडर रूट लिया मैंने ताकि v का स्क्वायर हट जाए, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। दैट्स इट। यहाँ पर देखो आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा वी एक्स किसके इक्वल था? ये देखो ये पूरा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारे पास कॉम्पोनेंट्स थे, सारे कॉम्पोनेंट्स लिखो, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos v1 x लगाओगे, v2 x लगाओगे, cos थीटा 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरा है साइन थीटा। साइन थीटा में हमारे पास क्या क्या है? जो हमारे पास y एक्सिस पे इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2 इसका स्क्वायर। ये वो तरीका है जिससे आप फाइंड करोगे रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमने ऐड कर दिया वेक्टर्स को बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये फॉर्मूला जिससे आपने ये एडिशन किया, आपके पास जितने सारे वेक्टर्स होंगे उन सब वेक्टर्स को आप ऐड करोगे। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, यहाँ से आप डायरेक्शन किस तरह से लोगे? डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो रहा है? टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तमाम जो रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यह जो थीटा है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू इनवर्स ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय वी वाई अपॉन वी एक्स। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन, जहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है विद x एक्सिस। ये जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर विद x एक्सिस, ये है हमारे पास थीटा जो हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। इस मेथड को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।